धर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद के शब्दों में ज्ञान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार अनुभाग 1.2। सभी द्वैतवादी सिद्धांतों के साथ पहली कठिनाई यह है कि क्या यह संभव है कि एक न्यायप्रिय और दयालु ईश्वर के शासन में इस दुनिया में इतनी सारी बुराइयां हो सकती हैं? यह सवाल सभी द्वैतवादी धर्मों में उठता है, लेकिन हिंदुओं ने कभी भी इसके जवाब के रूप में शैतान का आविष्कार नहीं किया। हिंदुओं ने एकमत होकर मनुष्य पर दोष मढ़ दिया और ऐसा करना उनके लिए आसान भी था। क्यों? क्योंकि वे इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि आत्माएं शून्य से बनी हैं। हम इस जीवन में देखते हैं कि हम भविष्य को आकार दे सकते हैं और बना सकते हैं। आज हम कल का भाग्य तय करते हैं, कल हम परसों का भाग्य तय करेंगे। यह काफी तार्किक है कि इस तर्क को उलटा भी किया जा सकता है। यदि अपने स्वयं के कर्मों से हम भविष्य में अपने भाग्य को आकार देते हैं, तो उसी नियम को भविष्य पर क्यों नहीं लागू किया जा सकता? यदि एक अनंत श्रृंखला में एक निश्चित संख्या में कड़ियां बारी बारी से दोहराई जाती हैं, तो यदि इनमें से किसी एक समूह की व्याख्या की जाए तो हम पूरी श्रृंखला की व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए समय की अनंत लंबाई में यदि हम एक भाग को काट सकते हैं, उस भाग की व्याख्या भी कर सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं। तो यदि यह मान लिया जाए कि प्रकृति एक समान है, तो समय की पूरी श्रृंखला के लिए वही व्याख्या लागू होनी चाहिए। अगर यह सच है कि हम इस छोटी सी अवधि में अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, अगर यह सच है कि हर चीज का एक कारण होना चाहिए जैसा कि हम इसे अभी देख रहे हैं, तो यह भी सच होना चाहिए कि हम जो अभी हैं वह हमारे पूरे अतीत का प्रभाव है। इसलिए मानव जाति के भाग्य को आकार देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मनुष्य स्वयं ही पर्याप्त है। दुनिया में जो बुराइयां हैं वे किसी और की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी वजह से हैं। और जिस तरह हम लगातार बुरे कामों के कारण दुख भोगते हैं, उसी तरह हम यह भी देख सकते हैं कि दुनिया में मौजूदा दुखों का एक बड़ा हिस्सा मनुष्य की पिछली दुष्टता का परिणाम है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार केवल मनुष्य ही जिम्मेदार है। ईश्वर को दोष नहीं दिया जा सकता। वह जो हमेशा दयालु पिता है, बिल्कुल भी दोषी नहीं है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं।